कांग्रेस पिछले 25 सालों में विवेक जी किसी मुद्दे पर कोई लाइन ही नहीं ले। हम पर्सनल लॉ लागू करेंगे। ये पर्सनल लॉ क्या होता भाई? ये संविधान को चुनौती नहीं है। आपको ये कहना चाहिए था संविधान की किताब सबसे ऊपर रहेगी, कोई सारे लॉ उसके नीचे रहेंगे। क्या शरिया लागू करेंगे? और शरिया लागू करेंगे तो चोरी करने पर हाथ काटना पड़ेगा विवेक जी। तब क्या होगा? बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा। ये बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है भाई? लोकतंत्र में बहुसंख्यक के वोट से सरकार बनेगी, लेकिन बहुसंख्यक की बात नहीं चलेगी। हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। हमारे यहां ओबीसी में आरक्षण मिलता रहेगा मुसलमानों को, हम नहीं मानते ऐसे फैसले को। ये जजों को कहां से ऑर्डर मिल रहा है, कहां से इशारा मिल रहा है, मुझे मालूम है। ममता बनर्जी ने कहा। नमस्कार दोस्तों, एक वापस नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो धमाका डिबेट्स। दोस्तों आज का वीडियो वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट से है। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग देखेंगे, आपको जैसा आपको पता होगा कि अभी बंगाल में एक फैसला दिया है हाई कोर्ट ने, जो मुस्लिमों को जो है ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया था ममता बनर्जी ने, उसको जो है इन्होंने हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो ममता बनर्जी जो हाई कोर्ट को बोल रही है कि मैं हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानूंगी, और ये जो जज हैं ये किसके इशारे पे फैसले दे रहे हैं ये मैं जानती हूँ। तो इसी विषय पे आज की डिबेट आधारित है। आज अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इन विपक्षी पार्टियों को जो कि मुस्लिम तुष्टीकरण में डूबे हुए हैं, इनको बहुत अच्छे से एक्सपोज कर दिया है। आज की डिबेट में आप लोग कांग्रेस प्रवक्ता को देखेंगे, वो ममता बनर्जी के बयान को जो है डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमेशा तर्कों पे ही जवाब देते हैं। तो दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने जा रही है। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मैं अपना रिएक्शन इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि हमने आरक्षण का जो बुनियादी तर्क था, जिसके आधार पर संविधान सभा ने आरक्षण स्वीकृत किया दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और बाद में मंडल कमीशन के जरिए ओबीसी के लिए, वो था कि भारत में हिंदू समाज में सामाजिक भेदभाव था। उसके चलते अपमानजनक परिस्थितियों में एक बड़ा वर्ग रहा समाज का, उसको मुख्य धारा में लाना है। उसमें ये नहीं था कि आर्थिक तौर पर किसके पास 100 रुपया है, किसके पास 80 ना, ये आरक्षण का आधार ही नहीं था। और जब ये कहा जाता है, असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई कहते हैं कि हमने 800 साल तक इस मुल्क में हुकूमत की है, हमने लाल किला दिया और ताजमहल दिया और कुतुब मीनार दी, तो इसका मतलब फिर आप पिछड़े में क्लेम तो मत करिए। देखिए, जब देश का विभाजन हुआ तो 23% जो आबादी थी उसको 35% जो है देश का भूभाग दिया गया, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। संविधान सभा में बहस में पटेल साहब ने कहा भी कि आप 2 घोड़ों पर सवारी नहीं कर सकते हैं, एक ही घोड़ा आपको चुनना होगा। लेकिन दुर्भाग्य रहा इस देश का कि उसके बाद भी तुष्टीकरण का जो सियासत चला है और लंबे समय तक चला है, और उसका जो बट वृक्ष है कितना बड़ा आकार ले चुका है कि समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा हो गई। मिश्रा जी, जालीदार पर्दा क्यों? पर्दा भी है और जाली भी है। अरे या तो पूरा पर्दा रखो मोटे कपड़े का, या पर्दा उठा के फेंको। ये दोहरा चरित्र क्यों? मैं तो कह रहा हूं गलत सही पे नहीं जा रहा मेरिट पर। अगर आपको किसी दल को ही लगता है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो छाती ठोक कर कहिए ना कि मिलना चाहिए और उसके लिए लड़िए। धीरे से गली में मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए कह के कोई भाग गया, अब लोग ढूंढ रहे कौन कह गया। अरे ऐसा तो ना करो भाई। अगर बोल रहे हो मंच पर, माइक पर, तो उस पर टिको। अच्छा, खंडन भी नहीं कर रहे, एसटी हसन को ओन भी नहीं कर रहे और एसटी हसन को डिसोन भी नहीं कर रहे। ये बड़ी विचित्र स्थिति। इनकी बातों को बड़ी गंभीरता से लीजिए और सभी बुद्धिजीवियों को लेना चाहिए। ये जुमलेबाजी नहीं है, हल्के में नहीं, ये बहुत सोची समझी रणनीति है। जो राहुल गांधी ने बोला था, वाकई में केरोसिन फेंक दिया गया है चारों तरफ। पूरे देश में 70 साल पहले ही फैला दिया गया था, जब भारत का विभाजन हुआ नेहरू जी ने फैला दिया था। और इंडिया अलायंस के जितने सदस्य हैं, नेता हैं, प्रवक्ता हैं, माचिस की तीलियां लेके इस देश में ऐसे बयान देके जगह जगह आग लगा रहे हैं। मुझे कोई गुरेज नहीं है बोलने की। कभी कोई देखिए साउथ से बोल देगा इनके अलायंस का, कभी नॉर्थ से, ईस्ट से, वेस्ट से, जगह जगह गली मोहल्ले। इनको आरक्षण कैसा चाहिए जरा विद्रूप रूप में देखिए, बड़े रूप में देखिए। सड़क पे मजार बनानी है, वो भी आरक्षण का एक वो तरीका है। संविधान गया बाहर में, कोई संविधान की परवाह नहीं, बीच सड़क पे, बीच रेलवे लाइन पे मजार आपको मिलेगी। यहाँ पे मस्जिद बनाना है, ये बनाना है, माइनॉरिटी कमीशन है, स्कूल है, मदरसा है, इनके अपने, वो भी तो आरक्षण का एक डिक्लेयर्ड या अनडिक्लेयर्ड फॉर्म है, जहां संविधान और कानून से मिल जाए, जहां नेता दे दे ममता बनर्जी जैसे, ठीक है। नहीं हुआ तो हम सड़क पे लेंगे। इनके 50 तरीके हैं देश तोड़ने के। विवेक भाई, 2 बातें मुझे समझ में नहीं आई। एक तो अगर मान लीजिए बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में हाईकोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ ये कहा होता मंच से कि हम नहीं मानते ऐसा फैसला, ठुकराते हैं ऐसे फैसले को, और जो फैसला दे रहे हैं वो
कांग्रेसी हैं, सपाई हैं, बसपाई हैं, हम ऐसे जजों को भी नहीं मानते, तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की प्रतिक्रिया होती कि देखो 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 संविधान खतरे में आ गया, लोकतंत्र तबाह हो गया, संविधान तबाह हो गया, हाय हाय। नहीं, ममता जी एग्जैक्टली यही बोल रही हैं। आप लोगों को संविधान खाया पिया लग रहा है, तंदुरुस्त, लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं लग रहा। बोले लोकतंत्र भी मुस्कुरा रहा है, संविधान भी झूला झूल रहा है बंगाल में। आप लोगों को लग रहा है कि वहां कुछ खतरा है लोकतंत्र को, संविधान? ममता जी देश की एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं जी, और कोई भी सामान्य नागरिक की बात छोड़ दीजिए, आप मुख्यमंत्री नहीं कह सकता है कि हम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। उनका आशय था हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जिसको भाजपा अपने डीएनए के मुताबिक उस चीज को आधी बात लेके हो रही है। एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट रुकना होगा। मैं इन्वर्टेड कॉमा में ममता जी का वक्तव्य बता देता हूं अपनी स्मृति से। हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते, हमारे यहाँ ओबीसी में आरक्षण मिलता रहेगा मुसलमानों को, हम नहीं मानते ऐसे फैसले को। ये जजों को कहां से ऑर्डर मिल रहा है, कहां से इशारा मिल रहा है, मुझे मालूम है। ममता बनर्जी ने कहा, कहां आप कह रहे हैं घुमा दिए उनकी बात को? उनकी बात को घुमाएंगे तब तो जाने कहां पहुंच जाएगी, बिना घूमे इतनी तीखी है। नहीं देखिए, ये है, आप देखिए कि फैसले को ना मानेंगी तो ना मानने का मतलब ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगी। कोई आदमी हाई कोर्ट के न्यायपालिका के फैसले को कैसे, ये इस संदर्भ में बात देखिए, बात को ये वैसे नहीं कहा। अब इस तरह के बयान अगर आप देखते हैं तो साक्षी महाराज ने इस तरह के बयान, या भाजपा के तमाम मुख्यमंत्री है, साक्षी मुख्यमंत्री है, साक्षी मुख्यमंत्री है, वो फाइल साइन कर रहे हैं। नहीं देखिए, एक जो संवैधानिक उस पर पद पे है, चाहे सांसद हो या मुख्यमंत्री हो, ना आप गलत हैं, आप गलत हैं। नहीं, सांसद विधायक अलग है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अलग है। गलत इंप्रेशन क्रिएट नहीं करिए। संविधान में बिल्कुल दोनों के कार्य अलग है, मर्यादा अलग है। लेकिन देखिए, न्यायपालिका के प्रति सबका सम्मान, चाहे वो सांसद की बात हो या बयान की मैं बात कर रहा हूं। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूं विवेक भाई, मैं पूछ रहा हूं, साक्षी ने, एक मिनट, साक्षी ने 10 बयान गलत दिए, साक्षी के खिलाफ मुकदमा करो जाके। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, ममता जी ने ये बोला, इसमें संविधान को झटका लगा या संविधान को रसमलाई खाने को मिली ऐसे बयान से? लोकतंत्र दुबरा हुआ या मोटा हुआ, ये मैं समझना चाह रहा हूं। क्योंकि आप लोग तो आजकल संविधान किताब भी तो लियो ना हाथ में, और जिस नेता से पूछो वो काहे का चुनाव है, वो कहता लोकतंत्र संविधान बचाने का। क्या ऐसे बचाओगे, ऐसे बचाओगे लोकतंत्र मित्र? ये मैं पूछ रहा था। देखिए, उनकी बयान की बात आप कह रहे हैं, ये बात उन्होंने कही, लेकिन उसका आशय देखिए कि उन्होंने किस संदर्भ, वो सुप्रीम कोर्ट में जाने के आशय से बात कही कि हम हाई कोर्ट के नहीं मानेंगे। क्या आप उम्मीद करते हैं देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं, मैं बहुत अदब से कहूंगा, इस तरह की बात कर सकता है क्या? नहीं, मैं बहुत अदब से कहूंगा विवेक जी, बहुत अदब से कहूंगा, ये आप अर्ध सत्य बता रहे हैं। अब आपने कही दिया, मैं भी थोड़ा विचित्र किस्म का आदमी हूं। मुख्यमंत्रियों को क्या कहना चाहिए वो तो उनके विवेक पर है, लेकिन मैं एक सामान्य व्यक्ति के नाते कहता हूं, जो आप कह रहे हो ना गुड्डी गुड्डी गुलगुला टाइप की बात, वो तब होती जब वो ये बोलती, सुनिए, हाई कोर्ट का निर्णय आया, सरकार उस निर्णय का अध्ययन कर रही है, हम हायर कोर्ट में अपील करेंगे, हमें विश्वास है, हमें भरोसा है, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को समझेगा। इति सिद्धम, ओम नमः शिवाय, कथा समाप्त, पंजीरी बांटो। बात सुनो भाई, लेकिन जब मैं ये कहूं हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानता, आरक्षण जारी रहेगा, ये कैसे कह सकते आरक्षण जारी रहेगा? जब हाई कोर्ट ने बैन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट आप गए नहीं, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, ममता बनर्जी कैसे आरक्षण जारी रखेंगी? मजाक कर रहे हो आप लोग? हाई कोर्ट का फैसला तब तक सर्वोच्च है जब तक सुप्रीम कोर्ट उसके विरुद्ध फैसला न दे दे। ममता बनर्जी चलाएंगी क्या न्यायपालिका? विवेक जी, इसमें गलत क्या मैंने? उन्होंने कैसे मंच से कहा, माइक से कहा कि हाँ ओबीसी का आरक्षण जारी रहेगा मुसलमानों का? कैसे कह दिया? जब हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया तो जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको बहाल नहीं करे वो खारिज नहीं रहेगा क्या? कांग्रेस पिछले 25 सालों में विवेक जी किसी मुद्दे पर कोई लाइन ही नहीं ले पाई, किसी मुद्दे पर कोई लाइन नहीं ले पाई। वो चाय में आइसक्रीम डुबो खा रही है मुंडेर पर बैठ के, पता नहीं क्या कर रही। आपकी कोई लाइन ही नहीं किसी मुद्दे पर। देश के सामने इतने बड़े बड़े मुद्दे आए, आप सीधी लाइन नहीं लेते। मुसलमान से हम पर्सनल लॉ लागू करेंगे, ये पर्सनल लॉ क्या होता भाई? ये संविधान को चुनौती नहीं है। आपको यह कहना चाहिए था संविधान की किताब सबसे ऊपर रहेगी, कोई सारे लॉ उसके नीचे रहेंगे। क्या शरिया लागू करेंगे? और शरिया लागू करेंगे
तो चोरी करने पर हाथ काटना पड़ेगा विवेक जी, तब क्या होगा? तब तो हाय हत्या हो जाएगी नहीं? और नारी के विरुद्ध अपराध करने पर आधा शरीर नीचे गाड़कर ऊपर पत्थर मारे जाते, संसार किया जाएगा, वो लागू करेंगे। बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा। ये बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा कि क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है भाई? लोकतंत्र में बहुसंख्यक के वोट से सरकार बनेगी, लेकिन बहुसंख्यक की बात नहीं चलेगी। क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने घोषणा पत्र से मित्र? ये भारत कांग्रेस के किसी रिजोल्यूशन से धर्मनिरपेक्ष नहीं हुआ, न नेहरू जी के भाषण से हुआ। ये भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष हुआ क्योंकि ये हिंदू के रक्त में प्रवाहित है। और आप कह रहे हो बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा? बहुसंख्यकवाद क्या होता है? नहीं, आप वो भी नहीं बता पाएंगे मित्र कि बहुसंख्यकवाद क्या होता है। किसको कहते हैं बहुसंख्यकवाद? लोकतंत्र में 51-49 से चुने जाते हैं ना, आप कैसी बात करते हैं? हमको 51 वोट मिला, आपको 49 मिला, हमारी बात नहीं चलेगी? क्यों? बोले कांग्रेस ने कह दिया। कौन होती कांग्रेस? फिर तो संसदीय लोकतंत्र का आधार ही ध्वस्त हो जाएगा। मजा आया। तब बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा आज किस तरह से जो ममता बनर्जी के बयान को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और दोस्तों जो ममता बनर्जी है वो हमेशा जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आप लोगों को पता ही होगा वहाँ पे इलेक्शन के टाइम, चुनाव के टाइम पे किस तरह की जो है हिंसा होती है। और दोस्तों जो ये लोग हैं विपक्षी पार्टी, हमेशा जो बोलते हैं संविधान खतरे में है, संविधान की हत्या हो रही है, ये वो, लेकिन जब ये लोग जो हाईकोर्ट के फैसले को जो मानने से इनकार कर देते, तब ये लोग जो है इनके जो और जो है विपक्षी पार्टी हैं, जो इंडी गठबंधन के लोग, वो ममता बनर्जी के बयान को जो है ये नहीं बोलते कि हाँ भाई ये गलत बोल रही हैं। हमेशा जो है ये लोग केवल भारतीय जनता पार्टी के जो है बयानों को जो लेके घेरते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों अमिताभ बंधोत्री जी का जो लास्ट वाला विश्लेषण था वो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पे आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।